पिछली वीडियो में मैंने हार्ट अटैक की डेफिनेशन बताई थी आप सभी को। आज मैं आपको कॉजेज़ बताऊँगी, किस वजह से स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर्स ये अटैक्स इतने प्रेसिपिटेट क्यों होते हैं, है ना? ठंडियों में सबसे ज़्यादा हम देखेंगे जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा पेशेंट उनके यहाँ पे होते हैं, सबसे ज़्यादा ठंडियों में रहते हैं। वो बहुत बिज़ी रहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं। वो इसलिए सब जो भी देखो तो पेशेंट दिल में दर्द हो रहा है ना, यहाँ पे दर्द हो रहा है, पीछे दर्द हो रहा है, या लेफ्ट साइड जो है यहाँ पे जॉ में पेन हो रहा है, शोल्डर में पेन हो रहा है, ये सारी कंप्लेंट्स लेके आते हैं। तो ठंडियों में क्यों इतने ज़्यादा होते हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे जब हमें ठंड लगती है ना, तो हम कैसे सिकुड़ जाते हैं, वैसे ही हमारे ऑर्गन्स भी एनर्जी सेव करने के लिए उनकी जो ब्लड वेसल्स है ना, वो भी सिकुड़ जाती है, स्किन की हो, कोई भी ऑर्गन हो। वैसे ही हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज़ होती है, वो भी सिकुड़ जाती है मतलब जब इससे छोटी हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। वो कंस्ट्रिक्ट होती है, उसकी वजह से प्रेशर हाई हो जाता है। प्रेशर हाई होता है तो इट मे प्रेसिपिटेट टू अटैक। इस वजह से भी पेन होती है हार्ट में, है ना? सेकंड थिंग ऐसा है कि चलना-फिरना भी बहुत कम हो जाता है ठंडियों में। बाहर नहीं जा पाते, स्पेशली बुज़ुर्ग भी जो सुबह-सुबह वॉकिंग करने जाते हैं, वो भी ठंड की वजह से नहीं जा पाते हैं। सूर्य देवता भी थोड़ा नाराज़ हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं ठंडियों में, उस वजह से मोस्टली जो अटैक्स आते हैं, वो ठंडियों में ही देखे जाते हैं। सेकंड थिंग देखो, ठंडियों में सबसे ज़्यादा त्योहार्स भी आते हैं। दिवाली लो, है ना? ये छठ पूजा है और क्रिसमस ईव, ये सारी चीज़ें आती हैं ना, तो मज़ा तो आता है फेस्टिवल्स में, खाना-पीना भी बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा मतलब समझ गए ना आप? अनहेल्दी, खूब तेल, घी की चीज़ें खपती है। शादियों का सालन भी तो चलता है उस समय, तो शादियों का खाना तो आप सभी जानते होंगे, कैसा मिलता है? बिना घी तेल का तो कुछ होता ही नहीं शादियों में, तो वो भी ठंडियों में ही रहता है सब। तो ये जो विंटर सीज़न है ना, ये आते ही अपने ब्लड में क्या होता है, गाढ़ापन आने लगता है। ब्लड गेट थिकनिंग, और जैसे ही हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है विंटर में, प्यास कम लगती है, तो जब प्यास कम लगेगी, फ्लूइड्स हम लेंगे नहीं, तो हमारी बॉडी में ब्लड में भी पानी कहाँ से रहेगा? तो ब्लड तो गाढ़ा होगा ही होगा। तो जब ब्लड थिक होगा, तो वो हार्ट पे प्रेशर डालेगा ही डालेगा, ठीक है? और दूसरी चीज़, जब आप फ्लूइड्स कम लोगे, तो ज़्यादा आप क्या लोगे? या तो आप टी लोगे, या तो आप कॉफ़ी लोगे, या तो आप सूप गरम-गरम लोगे। तो टी और जो कॉफ़ी होती है और जो सूप्स होते हैं जो बाहर के आप लेकर आते हो घरों में, वो सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। डिहाइड्रेटिंग मतलब वो आप जैसे 4 कप पी रहे हो चाय, तो ठंडियों में आपकी 8 कप हो जाएगी। कॉफ़ी का भी यही हाल है। तो ये क्या कराते हैं, ये यूरिन आउटपुट बढ़ा देती है। अब पानी तो आपने लिया नहीं, उसकी जगह पे आपने चाय कॉफ़ी ले ली। पानी ठंडा लगता है तो नहीं लेते हैं, तो चाय कॉफ़ी गर्म लगती तो बहुत आराम होता है, सिकाई जैसा होता है ना? पेट को भी आराम मिलता है। बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारे हार्ट के लिए तो वो बहुत नुकसानकारी है। और जो सूप होता है, उसमें आप कभी देखना कितनी मात्रा में सॉल्ट होता है, और सॉल्ट इतना ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी देखो, आप तो जानते हो बीपी बढ़ेगा ही सॉल्ट से, है ना? तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो अटैक लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विंटर्स में निमोनिया, फ्लू, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारी चीज़ें कॉमन हैं। निमोनिया से तो सभी वाकिफ़ होंगे। ये जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं, जिसकी वजह से सूजन भी आ जाती है ना? तो सूजन आ जाने की वजह से हार्ट को प्रेशर भी आने लगता है, एंड इट मे प्रेसिपिटेट इनटू एन अटैक। तो जो एल्डरली पीपल है या बच्चे हैं, उनको स्पेशली निमोनिया हो जाता है, तो ठंडियों में हम कवरिंग करके रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कवरिंग हो, हीटिंग हो, है ना? तो जो ये ठंड का मौसम होता है, उसमें पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन जो होता है, वो भी हावी हो जाता है, एंड इट मे लीड इनटू एन अटैक्स। पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन स्पेशली। अब जब हमने इसकी बात की है, तो हम एक और बात जान लें। जो लोग
इमीडिएटली मतलब बहुत जल्दी पतले होना चाहते हैं, या जो लोग पतले हैं वो बहुत जल्दी मोटे होना चाहते हैं, वो भी इस बात का ध्यान रखें। चाहे आप अचानक से मोटे होना चाह रहे हो या हो गए हो, है ना, कुछ ना कुछ करने की वजह से आप अचानक से पतले हो गए हो या अचानक से मोटे हो गए हो, तो ये फैक्टर्स कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। एंड हाई कोलेस्ट्रॉल में प्रेसिपिटेट इनटू एन अटैक। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है सभी से कि आप बहुत अगर मोटे हो ना तो ऑल ऑफ सडन डाइटिंग पे मत जाओ, ये आपको बहुत हानि पहुंचा सकता है। और अगर आप पतले हो और आप मोटा होना चाहते हो तो ये मत सोचो कि इमीडिएटली आप मोटे हो जाओगे। इट टेक्स टाइम, हर चीज़ को समय लगता है, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी करने से आपने देखा है कितने अटैक्स आ रहे हैं, यंग एज में कितने आ रहे हैं, वो इसी वजह से होता है। अचानक से पतला होना चाहते हो, अचानक से मोटा होना चाहते हो, ये ना करें कृपा करके, ठीक है। नेक्स्ट थिंग ये बताना चाहती हूँ, जैसे ठंडियों में हम रूम को हीट करके रखते हैं, है ना, हीटर लगा लेते हैं या ब्लोअर लगा लेते हैं, या सब अपने अपने तरीके से हीटिंग करते हैं। तो जब आप अपनी बॉडी को हीट रखते हो, हीटिंग करते हो, तो डिहाइड्रेशन होने लगता है, बॉडी की जो स्किन की जो मॉइस्चर है ना वो छिनने लगती है, तो डिहाइड्रेशन होने लगता है। अब आप सीधे रूम के बाहर जाओ, रूम तो हीट हो गया है, रूम के बाहर जाओ, किसी ने आवाज़ दे दी तो आप बाहर गए हो या बाथरूम गए हो, तो वहाँ पे ऑल ऑफ सडन आप वो सरफेस जो गर्म जगह थी उसको छोड़ के आप कोल्ड में गए हो, तो कोल्ड में जाने से अचानक आपको शॉक लग सकता है ना। शॉक इसलिए लगेगा क्योंकि आप ठंडे में गए हो, तो कोल्ड के जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कैटेकोलामाइंस, वो इमीडिएटली अटैक कर देंगे बॉडी पर। वो एक्चुअली आपको बचाना चाह रहे थे, बट ये स्ट्रेस हार्मोन है, वो स्ट्रेस हार्मोन भले से बचाना चाह रहे हो आपको ठंड से, बट वो क्या करते बचाने के चक्कर में हार्ट के कोरोनरी आर्टरीज को इतना कंस्ट्रिक्ट करके उसे इस तरह से कर देते कि आपको अचानक से छाती में पेन होने लगता है और आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हो गया। तो आपने ये देखा भी होगा कि सुबह सुबह बाथरूम जाने से पैर फिसल गया, या चक्कर आके गिर गए, या बाथरूम में गिरे पड़े मिले, तो ये बाथरूम में जो ये प्रॉब्लम्स होती है वो इसी वजह से होती है कि आपका रूम तो हीटेड था, है ना, और आप ऑल ऑफ सडन आप कोल्ड में चले गए, तो उसकी वजह से अटैक आ जाता है। देखो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका, ये सब जगहों पे ना उनका रूम भी हीटेड होता है, उनकी जो वर्क प्लेसेस है वो भी हीटेड रहती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं वो भी हीटेड होता है, बिल्डिंग टू बिल्डिंग ना कनेक्शन रहता है, अंदर से रोड बना रहता है, पैसेज। वो लोग सिर्फ एक्सपोज होते हैं कब, जब वो बाहर स्नो में जाए तभी एक्सपोज होते हैं, उनकी गाड़ी भी हीटेड होती है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है ना, वैसे इंडिया में नहीं है, क्योंकि इंडिया में आपको मैंने बताया था ना 4 महीने की जो कड़ाके की गर्मी होती है ना, तो अपनी बॉडी उसे जब ठंडियाँ आती है ना उसे संभाल नहीं पाती है। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो शुरू से बचपन से वही आदत होती है, कवरिंग 1 लेयर 2 लेयर 4 लेयर्स तक कपड़े पहनते हैं, एंड यहाँ पे हम ये सब ध्यान ही नहीं देते, है ना। तो उस वजह से आपको इंडियन स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ में वो उन लोगों को थोड़ा अपना ध्यान रखना चाहिए। फिर मैंने आपको ये बताया था हीटिंग का, रूम हीटिंग का भी बता दिया आपको मैंने, है ना, जो कोल्ड का जो स्ट्रेस आता है उस वजह से हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो मैंने फैक्टर्स बताए, अगर कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ मिस हो गया हो, कई बार तो होता है कि बिना कोई कारण के टेंशन, सबसे इम्पोर्टेंट आज के समय में देखा जाता है ना जो, वो है टेंशन, डिप्रेशन, उसकी वजह से अचानक से दिल में पेन आया, काफ़ी सीवियर पेन आया, एंड वो बर्दाश्त ही नहीं हुआ, इमीडिएटली अनकॉन्शियस हो गया पेशेंट। तो टेंशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर, उससे ना तो गर्मी का ना ठंड का संबंध, कुछ भी संबंध नहीं है। वो तो साइलेंट अटैक भी आ जाए, बेड पे पड़े पड़े भी अटैक आ जाए, अच्छे से खाना खा लिया है किसी ने, सब कुछ अच्छे से कर लिया है, तो अचानक से उसके बाद भी अटैक आ जाए, ये पता नहीं रहता है। एक्चुअली क्या होता है कि ये अचानक तो कुछ नहीं होता है, जिनकी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज स्लोली एंड ग्रेजुअली ब्लॉक होती है ना, वो धीमे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी ब्लॉक हो जाती है, मैंने जो बताया था ना, इंटीमा जो मेम्ब्रेन हो जाता है वो फट जाता है, तो क्लॉट फॉर्म हो जाता है, उसकी वजह से पूरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, तो उसकी वजह से अटैक आने के चांसेस मैंने आपको बताए थे, उन्हीं लोगों को आते हैं, ठीक है। और जो जिम से पहले या बाद में अल्कोहल पीते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उनमें भी बहुत हार्ट अटैक्स पाए गए हैं, ठीक है। ये देखो, जो हार्ट है ना, हार्ट को जो ब्लड पंप कर रहा है
उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। देखो ये जो मैंने बताई ना, ये ऊपर है कोरोनरी आर्टरीज दिखाई दे रही है सांप की तरह। ये उस कोरोनरी आर्टरी के अंदर का सीन है। ये देखो आया येलो कलर का प्लग एंड रेड ब्लड सेल्स आ गए, उसको चिपक गए, आके क्लॉट फॉर्म हो गया एंड वहीं पे वहीं वो आर्टरी ब्लॉक हो गई। ब्लैकनेस दिख रहा है उसमें आते हुए एंड देखो धीमे धीमे अभी हार्ट बीट कर रहा है, मतलब डिजीज हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई है।